हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। स्टार्ट करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से। डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन का मीन्स होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन के बाद इजी फूड में टूटना ही डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन होने के लिए मेनली जो काम करते हैं वो होते हैं एंजाइम। डाइजेशन एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो बहुत लंबे टाइम में होता है, इसलिए एंजाइम होते हैं जो वो बहुत टाइम की रेट को बहुत कम कर देते हैं और डाइजेशन की रेट को बहुत बढ़ा देते हैं। जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे वो क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। ऑलमोस्ट एंजाइम आर मेड ऑफ प्रोटीन, और जो एंजाइम होते हैं बने किससे होते हैं? तो वे बने होते हैं प्रोटीन से। और बने किससे होते हैं? मेनली बने होते हैं। मेनली बनाता कौन है उनको? तो बनाता है बहिस्रावी ग्रंथियां, जो हम आपको आगे बताएंगे कि बहिस्रावी ग्रंथियां होती क्या है। ऐसे हम 3 टाइप के न्यूट्रिएंट अपने खाने में खाते हैं जिनका डाइजेशन होता है। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट हम अपने खाने में खाते हैं? नंबर 1 पर होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको शर्करा बोलते हैं। सेकंड होता है प्रोटीन। थर्ड होता है फैट और लिपिड। तो मेनली हम अपने खाने में 3 टाइप के न्यूट्रिएंट खाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं, जो आफ्टर डाइजेशन माल्टोज एंड ग्लूकोज में टूटता है। और प्रोटीन डाइजेशन होता है उसका पेप्टोन्स पेप्टाइड में टूटता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन के बाद वो किस चीज़ में टूटता है? वो टूटता है अमीनो एसिड में। फिर हम खाते हैं फैट किस चीज़ में टूटता है? फैट आफ्टर डाइजेशन फैटी एसिड में और प्लस ग्लाइसरोल में टूटता है। हम वैसे तो हम वाटर, मिनरल्स, विटामिन ये सब भी खाते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में कोई भी एनर्जी नहीं देते, तो इनसे हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। आफ्टर देन प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इंजेक्शन करेंगे, यानी कि अंतर्ग्रहण करेंगे, कोई भी चीज़ हम खाएंगे। आफ्टर देन उसका डाइजेशन होगा हमारी बॉडी में, फिर उसका एब्जॉर्प्शन करेगी बॉडी, और फिर एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, यानी कि सबसे पहले अंतर्ग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, और फिर बाद में होगा उत्सर्जन। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मेनली एक ही होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो होता है पूरा एलिमेंट्री कैनल, जो हमारे जो डाइजेशन होता है हमारे माउथ से और लास्ट में एनस तक होता है। जो एलिमेंट्री कैनल होता है हमारे माउथ से और एनस तक की जो लेंथ होती है वो होती है 9 मीटर, यानी कि 33 फीट। हमारे माउथ में मैंने आपको बताया जैसा कि जो रेट बढ़ा दे डाइजेशन की उनको एंजाइम बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ ग्लैंड होती है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, कुछ जूस सिक्रेट करती है, कोई एंजाइम सिक्रेट करती है। वे ग्लैंड होती है। तो वे कौन कौन सी ग्लैंड होती है? फर्स्टली जो हमारा माउथ होता है, हमारे माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब लारिया ग्रंथियां। ये इनको बहिस्रावी ग्रंथियां भी हम बोलते हैं, या इनको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हम बोलते हैं। आफ्टर देन हमारा जो खाना होगा पहले मुंह में जाएगा, उसके बाद फूड पाइप में जाएगा। तो फूड पाइप में हमारे ऐसी कोई भी ग्लैंड नहीं होती। आफ्टर देन स्टोमच यानी कि हमारे पेट में जाएगा, तो फिर पेट में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे सबसे ज़्यादा ग्लैंड होती है। नंबर 1 इंटेस्टाइनल ग्लैंड। फिर उसमें हमारे 2 ऑर्गन भी होते हैं बिल्कुल जो बिल्कुल ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं, यानी कि ग्रंथि की तरह कार्य करते हैं। तो उसमें नंबर 1 पे होता है लीवर, नंबर 2 पे होता है पैनक्रियाज। ये कुछ जूस सिक्रेट करते हैं बॉडी में, कोई कुछ एंजाइम भी सिक्रेट करता है, जो हम अब आगे पढ़ेंगे। आफ्टर देन लार्ज इंटेस्टाइन होता है। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी ग्लैंड नहीं होती। लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि जो बड़ी आंत होती है उसमें मेनली जो पानी होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हम डाइजेशन होता कैसे है? तो डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ में 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे, 3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे पढ़ेंगे टीथ, नंबर 2 पे पढ़ेंगे टंग,
आफ्टर देन सलाइवरी ग्लैंड्स। तो टीथ होते हैं, टीथ्स होते हैं उसको बोलते हैं, टीथ्स के बारे में स्टडी करना है यानी कि उसको बोलते हैं ओडेंटोलॉजी, सॉरी डेंटोलॉजी। दांतों के बारे में स्टडी क्या होता है, दांतों के बारे में होता है स्टडी, उसको बोलते हैं हम डेंटोलॉजी। तो हमारे मुंह में 4 टाइप के टीथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर होता है इंसिजर, फिर होते हैं कैनाइन, फिर होता है प्रीमोलर, फिर होता है मोलर। इंसिजर जिसको रदनक बोलता है, कैनाइन इंसिजर जिसको कृतक बोलता है, कैनाइन जिसको रदनक बोलता है, प्रीमोलर जिसको अग्रचर्वणक, और मोलर होता है चर्वणक। सो इंसिजर यानी कि कृतक, कृतक जो कौन से दांत होते हैं? तो कृतक होते हैं जिनको हम स्माइल टीथ बोलते हैं, यानी कि जो हमारे आगे वाले जो मेनली 4 दांत होते हैं, 2 ऊपरले जबड़े में, 2 निचले जबड़े में, जिनको मेनली जो हंसते टाइम हमें दिखाई देते हैं, वो सॉरी 4 ऊपरले जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। सो उनकी जो नंबर होता है वे होते हैं 8। तो नंबर होते हैं उनमें कितने? 8 में होते हैं। तो इंसिजर यानी कि कर्तक, कर्तक दांत कितने होते हैं? 8। और कैनाइन होता है जो नुकीले वाले दांत होते हैं, उनको उनकी नंबर होते हैं उनके 4, और 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचले जबड़े में, जिसको रदनक बोलते हैं हिंदी में। फिर आफ्टर दैट प्रीमोलर आते हैं जिनकी संख्या होती है मतलब नंबर में होते हैं 8। और फिर आता है मोलर चवर्णक, जिनकी जो संख्या होती है नंबर में होता है 12। सो इंसिजर क्या काम करते हैं? इंसिजर काम करते हैं फूड कटिंग का, ठीक है। इंसिजर काम क्या करते हैं? इंसिजर काम करते हैं फूड कटिंग का। और कैनाइन, जो कैनाइन रदनक होता है, रदनक क्या काम करते हैं? वे करते हैं टीयरिंग का, चीर फाड़ का काम। प्रीमोलर करता है ग्राइंडिंग का काम, एंड देन मोलर करता है ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग। सलाइवा को मिक्स करने का काम कौन करते हैं? मोलर करते हैं। वो ऊपरी जबड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिबुलर, निचले जबड़े को बोलते हैं मैंडिबुलर। तो इसको हिंदी में भी मैक्सिबुलर बोलते हैं और निचले जबड़े को हिंदी में भी मैंडिबुलर ही बोलते हैं। सो अब इसमें आप ये देखिए, जो ऊपर ये इंसिजर होता है जिसको बोलते हैं हम रदनक, तो 4 ऊपर होते हैं जिनको स्माइल टीथ भी बोलते हैं हम, स्माइल टीथ। एंड देन 4 ही इसमें नीचे होते हैं स्माइल टीथ, जो बिल्कुल बीच में होते हैं, स्माइल करते टाइम जो आपको दिखाई देंगे उनको बोलते हैं इंसिजर कृतक। फिर होता है कैनाइन रदनक, जो नुकीले वाले होते हैं, नुकीले वाले 2 इस साइड होते हैं, ऊपर मैंडिबुलर मैक्सिबुलर में, और 2 नीचे मैंडिबुलर में होते हैं। और 8 होते हैं हमारे प्रीमोलर, 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 नीचे, 2 इस साइड, ठीक है। तो 8 होता है प्रीमोलर। देन फिर मोलर होते हैं, वे होते हैं 12, यानी कि 3 मैक्सिबुलर में इस साइड पे होते हैं, 3 मैक्सिबुलर में इस साइड पे, और 3 लास्ट में बिल्कुल इस साइड पे, और 3 लास्ट में बिल्कुल इस साइड पे नीचे। तो हम कह सकते हैं कि इंसिजर जो कृतक दांत होते हैं वे कितने होते हैं? वे होते हैं 8 टोटल। कैनाइन होते हैं, रदनक दांत होते हैं, वे होते हैं टोटल 4। और अगर चर्वणक होते हैं यानी कि प्रीमोलर होते हैं, वे होते हैं 8। एंड देन मोलर होते हैं जो चर्वणक होते हैं, वे होते हैं 12। ऊपरी जबड़े को मैक्सिबुलर बोलते हैं, निचली जबड़े को बोलते हैं मैंडिबुलर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अस्थायी दांत या दूध के दांत कितने होते हैं? तो अस्थायी दांत या दूध के दांत कितने होते हैं? वे होते हैं 20। और जो परमानेंट टीथ होते हैं, जो एक बार आने के बाद फिर दोबारा नहीं आते, वे होते हैं 12। तो चाइल्ड में होता है टोटल 20 दांत, जिनको बोलते हैं हम जो अस्थायी दांत होता है, जो परमानेंट नहीं होते। तो उसमें कौन कौन से दांत होते हैं? बच्चे में कौन कौन से दांत होते हैं? तो 8 दांत होते हैं उसमें इंसिजर यानी कि कृतक। एंड 4 दांत होता है कैनाइन यानी कि रदनक। और प्री मोलर तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि जो बच्चे में होता है वे कौन से दांत नहीं होते? तो बच्चे में होता है जो वो अग्रचर्वणक दांत नहीं होते, वे केवल क्या होते हैं? वे परमानेंट टीथ होते हैं। देन 8 होते हैं मोलर। सो टोटल बच्चे में कितने दांत होते हैं? बच्चे के मुंह में दांत होते हैं 20, या हम बोल रहे हैं कि परमानेंट टीथ होते हैं 12, और टोटल होता है 32। सो परमानेंट नहीं है, जो जितने परमानेंट नहीं है वे कितने होते हैं? 20। जो अस्थायी दांत है वे होते हैं 20। अब हम कुछ डेंटल फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। सो डेंटल फॉर्मूला क्या है? कि डेंटल फॉर्मूला है कि जो बच्चे में 20 दांत, और जो बड़ा होता है एडल्ट मेल होता है या एडल्ट फीमेल होता है, उसमें होता है 32 टीथ। सो एडल्ट मेल और एडल्ट बच्चे में दांत होते हैं वे किस टाइप से होते हैं? तो जैसे ये हमारा ये माउथ होगा, माउथ को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। उसमें 2 क्या होते हैं? 2 होते हैं आपके इंसिजर यानी कि कृतक, एक होता है आपका, सो 2 इंसीजर ऊपरले जबड़े में होते हैं, 2 इस जबड़े में होते हैं इंसीजर, 2 यहाँ पे होते हैं और 2 यहाँ पे होते हैं। माउथ को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 इंसीजर यहाँ पे, 2 इंसीजर यहाँ पे, 2 इंसीजर यहाँ पे, 2 इंसीजर यहाँ पे। फिर आते हैं हमारे कौन से? कैनाइन यानी कि जो पहनने वाले नुकीले वाले हैं, जो चीर फाड़ के काम आते हैं। फिर एक यहाँ पे होता है, वो एक इधर होता है, एक इधर होता है,
एंड देन एक इधर होता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे प्रीमोलर। प्रीमोलर का मीन्स अग्रचर्वणक, तो वे होते हैं, वे बच्चे में नहीं होते, तो जीरो यहाँ पे होता है, जीरो यहाँ पे होता है, जीरो यहाँ पे होता है और जीरो ही वे यहाँ पे होते हैं। फिर लास्ट में आते हैं मोलर। मोलर जो बच्चों में होता है कितने, 8। सो दो यहाँ पे होता है, दो यहाँ पे होता है, दो यहाँ पे होता है और दो यहाँ पे होते हैं। तो अगर हम अपने माउथ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 2102 सॉरी 2102, यानी कि 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर और 2 मोलर। और ऐसे ही मेल में 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड देन 3 मोलर। ऐसे ही अगर माउथ को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे आप, तो 2 इंसीजर एक साइड में, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और देन 3 मोलर। सो आप इसमें मेनली ये बात ध्यान रखो कि जो चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2102 एंड देन जो एडल्ट मेल का होता है वो होता है 2123। सो अगर ये है तो ये मेनली ये है, ये आपसे इतनी ही बात पूछेगा कि चाइल्ड का या एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद जो हमारे जो 4 टीथ होते हैं जिनको बोलते हैं हम विजडम टीथ, यानी कि अक्ल के दांत होते हैं, जिनको हम थर्ड मोलर भी बोलते हैं। जो थर्ड मोलर टीथ होते हैं वे हमारे बहुत मतलब वेस्टिकल ऑर्गन होते हैं, अवशेषी अंग होता है उनका, हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, ये वेस्टिकल है, अवशेषी अंग है ये। ऐसी हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें होती है जो वेस्टिकल ऑर्गन में आती हैं, जैसे एक होता है विजडम टीथ, उसके बाद होता है बॉडी हेयर, जो धीरे धीरे क्या हो गया हमारे शरीर में से खत्म होने लग जाते हैं, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा होगा कि ना हमारे विजडम टीथ होने के, ना हमारी बॉडी पर कभी हेयर होने के। और एक होती है टेल बोन होती है, जो टेल बोन जो अभी वैसे तो लुप्त ही हो गया हमारे शरीर पर से। और एक होता है ईयर मसल, यानी कि जो ईयर का बाहर वाला पार्ट होता है ये। एंड उसके बाद आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या काम करता था, जब हम जंगल में रहते थे पहले, तो उसमें क्या काम करता था, हम झाड़ पत्ते कुछ भी खाते थे तो उसे पचाने का काम करती थी अपेंडिक्स। अब वो तो कुछ है नहीं, अब कुछ ऐसा कुछ खाते नहीं हम। सो अब अपेंडिक्स का कोई काम नहीं रहा, इसलिए ये क्या होगा, एक वेस्टिकल ऑर्गन होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या होता है, जो हमारा दांत होता है वो किस टाइप की संरचना उसकी क्या है, कैसे वो बना है। तो हमारे दांत का जो क्राउन वाला पार्ट है, जो व्हाइट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम क्राउन। और हमारा जो टीथ है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, आपको पता है। तो ऊपरले वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्राउन, निचले वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम रूट। एंड देन जो व्हाइट पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वैसे उसको बोलते हैं हम इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। अब इनेमल बनता किससे है, तो बनता है इनेमल कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट से। तो हमारी बॉडी का जो हार्डेस्ट पार्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट या जो दांत का ऊपरी वाला भाग है वो क्या होता है, तो उसको बोलते हैं इनेमल। किस चीज़ से बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। सो इनेमल क्या होता है, इनेमल होता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनेमल को क्या बोलते हैं, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। वाटर का ये क्या होता है, एब्सेंस होता है, इसके अंदर वाटर नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब जो इनेमल होता है, हमारे दांत की स्ट्रक्चर अगर हम पढ़े अब, तो यह पूरा हमारा टीथ होता है। ऊपरले वाले पार्ट को बोलता है क्राउन, निचले वाले पार्ट को बोलता है रूट कैनल। इसका जो क्राउन के इस पार्ट को बोलते हैं हम इनेमल। और उसके अंदर होता है फिर डेंटिन, फिर पल्प कैविटी और फिर नसें। सो आपको इतने डीपली नहीं पढ़ना, मेनली याद रखना है कि जो ऊपरले वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनेमल, एंड जो नीचे होते हैं वे होते हैं रूट कैनल, नसें और आदि। तो अब आप पढ़ेंगे आरसीटी। आरसीटी का मीन्स होता है रूट कैनल ट्रीटमेंट। सो अगर हमारा दांत मेन आप सपोज करो कि खराब हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम क्या करते हैं, तो हम अपने टीथ की क्या कराते हैं, आरसीटी करा लेते हैं, जिसको बोलते हैं रूट कैनल ट्रीटमेंट। यानी कि अब रूट कैनल ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या करता है, तो आपकी दांत या जाड़ जो जो भी खराब हो चुका है उसको अमलगम से भर देता है। अमलगम से भरता है। अमलगम बनता किस चीज़ से है, सो अमलगम बनता है मरकरी प्लस उसके साथ अदर मैटर मिलाया जाता है। मरकरी के साथ क्या मिलाया जाता है, अदर मैटर मिलाया जाता है। आफ्टर देन क्या होता है, अमलगम होता है। और वो अमलगम फिर डॉक्टर आपके दांत में भरता है और वो फिर क्या हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं ना कि मसाला भरवाना, तो उसी चीज़ को उसी चीज़ को क्या करता है, उसी को आरसीटी बोलते हैं। और एक होता है रूट कैनल ट्रीटमेंट में, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट आप इसमें पॉइंट ऑफ व्यू यही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि डॉक्टर आरसीटी में क्या क्या चीज़ आपके दांत में भरता है। तो मरकर या क्वेश्चन आऊगा कि किस मेटल के साथ मिलाकर आपके दांत में अमलगम भरा जाता है, तो आपको याद रखना है मेनली होता है मरकरी। तो मरकरी में अदर मैटर मिलाया जाता है, उसके बाद क्या बनता है, अमलगम बनता है, और उसी से आपके दांत की क्या होती है, आरसीटी होती है। तो दोस्तों इससे आगे की वीडियो आप अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और समझ आई होगी।
प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।